वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, टेंजेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो का जो रेडियस का मल्टीपल्स एंगल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे और अगर समय बचेगा तो कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपको हम एश्योर कराते हैं कि इस लेक्चर के बाद अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपका केवल प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है, तो इसको जो है आप लोग जो लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं ट्रिगोनोमेट्री का, वो लोग निश्चित रूप से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखिए, तभी जाकर आपको जो है पार्ट 4 में ज़्यादा क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, इसलिए आपको पार्ट 4 देखने के बाद देखिए, आज हम 2 लेक्चर डाल रहे हैं। पार्ट 4 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो पार्ट 5 जो है उसके बाद जाकर आपको देखना है। पार्ट 4 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 5 देखिए, तभी आपको एक सीक्वेंस से समझ में आएगा। और आप लोग निश्चिंत रहिए, एग्जामिनेशन में आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटिस है, नोटिफिकेशन जो एसएससी के द्वारा आया है, जो लोग एसएससी एमटीएस का फॉर्म 30 जनवरी तक अप्लाई नहीं कर पाए उनके लिए 2 दिन का और समय दिया गया है। कुछ सर्वर में प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 दिन से, तो इसी कारण से जो एसएससी ने 1 फरवरी तक जो है डेट इसको कर दिया है। आप लोग अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, एज जो है और बाकी एज क्राइटेरिया जो है वो सब चीज़ सेम है, केवल डेट 2 दिन एक्सटेंड किया गया है। तो 1 फरवरी को 5 बजे शाम तक अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला देखिए, पहला फार्मूला जो है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। दूसरा है साइन सी प्लस साइन डी। क्या है? साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 डॉट कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो ये देखिए साइन, उसके बाद कॉस आ जाएगा, सी प्लस डी बाय 2 एक एंगल बनेगा, दूसरा सी माइनस डी बाय 2 का। दूसरा है कि साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए साइन सी माइनस साइन डी में क्या हुआ कि पहले कॉस आया, मतलब कॉस के साथ सी प्लस डी बाय 2 का एंगल है। इसमें क्या था कि साइन सी प्लस साइन डी में प्लस वाले में साइन के साथ सी प्लस डी बाय 2 का एंगल था। बाकी जो है देख ले सकते हैं आप लोग, जब कॉस के साथ ये वाला एंगल आएगा तो साइन के साथ माइनस वाला आएगा, सी माइनस डी बाई 2 वाला। ठीक है, थर्ड चलते हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब कॉस का टर्म कॉस वाला रहता है तो देखिए इसमें दोनों क्या है, दोनों कॉस हो गया। अब जब माइनस करेंगे तो दोनों साइन हो जाएगा। तो ये कॉस वाले, लेकिन साइन के साथ क्या था कि एक साइन था एक कॉस था। देखिए यहाँ पर भी ये कॉस ये साइन, तो साइन के साथ साइन कॉस वाला टर्म आ रहा है, लेकिन कॉस के साथ क्या आ रहा है, दोनों टर्म एक ही जैसा आ रहा है। जैसे कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों में कॉस आ रहा है, उसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा तो दोनों में साइन आ जाएगा, साइन वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 4th नंबर हम लिख रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको आप लोग को याद रखना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टेंजेंट फार्मूला। टेंजेंट फार्मूला से हर साल जो है क्वेश्चन आता है एसएससी में, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। इस बार एसएससी सीएचएसएल में भी आया था टेंजेंट फार्मूला से क्वेश्चन। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर क्या होगा? 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस
10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a प्लस b बराबर क्या होगा? 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। सेकेंड है कि 10a माइनस b में क्या होगा? 10a माइनस b में देखिए क्या है कि बस आपको जो है इस साइन का चेंज करना है, बाकी सब चीज उसी तरह रखना है। केवल आपको जो है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, और जो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा। तो ये 10a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बताया आपको? 10a माइनस b क्या लिखिएगा? 10 यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। आप एक फार्मूला भी दोनों में से याद रखते हैं तो आपको करने में सुविधा होगा। 10a प्लस b में क्या होता है? 10a प्लस b है तो ऊपर में 10a प्लस 10b होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। 10a माइनस b है तो ऊपर में क्या होगा? 10a माइनस 10b। ऊपर में माइनस आ गया तो नीचे वाला में प्लस आएगा, 1 प्लस 10a 10b। ठीक है। फिर है मल्टीपल एंगल्स कुछ है, उसका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियस देखेंगे। देखिए इसमें जो है आपको करके दिखाते हैं। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियस देखेंगे। पहला है साइन 2a। साइन 2a को क्या लिखते हैं? साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन a कॉस a। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ साइन ए होगा या कॉस ए होगा, क्या होगा। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि साइन 2a का क्या होगा? साइन 2a बराबर 2, ये 2 बाहर आ जाता है, साइन a इंटू कॉस ए। इसको और लिख सकते हैं 2 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस ए बराबर 2 10a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सेकेंड फार्मूला देखते हैं आपके साथ। सेकेंड फार्मूला जो है cos 2a। साइन 2a का देखा आपने, अब cos 2a देखिए। cos 2a, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अगर ये आपको पता है तो आप लोग कितना आसानी से कर सकते हैं। cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसको देख के लग रहा है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला भी अगर लगा के देख लेते हैं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि 1, इसको कीजिए 2, अगर जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहता तो कॉस स्क्वायर ए का क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस 1 कीजिए। इसको कीजिएगा तो क्या होगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो है cos 2a को हम लोग cos 2a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला आपका बन गया। cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। cos 2a बराबर क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला है cos 2a का। cos 2a का सारे फार्मूलाज को आपको याद रखना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। cos 2a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 2a। 10 2a बराबर क्या होता है? तो ये होता है 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। 10 2a का क्या होता है? 10 2a बराबर 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए।
फोर्थ है साइन 3a। साइन 3a बराबर क्या होगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, साइन 3a का होता है। फिर है साइन 3a हो गया कॉस 3a। कॉस 3a बराबर क्या होगा, तो ये होगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये मल्टीपल एंगल्स में आपको आएगा, तो उस तरह का में आपको अगर ये फार्मूलाज पता रहेगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार जल्दी से इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। टेन 2a बराबर 2 टेन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। 6 नंबर चलते हैं, फार्मूलाज डिस्कस करते हैं आपसे। टेन 3a बराबर 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। तो यहाँ तक आपको ये आपका जो है फार्मूलाज खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है इन फार्मूलाज से जो हम लोगों को आसान जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये साइन 3a कॉस 3a टेन 3a इस सबको याद रखिए, कुछ ना कुछ आप रिलेशन बनाइए। जैसे देखिए एक रिलेशन आपको बताते हैं, साइन 3a है बराबर क्या है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। लेकिन जब कॉस का बारे आया तो ये 4 वाला टर्म पहले आ गया, यानी कि कॉस 3a में 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, मतलब कॉस वाला ही टर्म दोनों में यूज हो रहा है, साइन में दोनों टर्म साइन वाला ही यूज हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें 3 साइन a पहले आ गया माइनस 4 साइन क्यूब a। यहाँ पे कॉस वाले में क्या आ गया कि 4 कॉस क्यूब a पहले आया माइनस 3 कॉस a हुआ। फिर टेन 3a में क्या है कि ये देखिए 3 सब में पहले आ जा रहा है। देखिए 3 जो है टेन 3a में 3 टेन a, इसको लिख दे रहे हैं माइनस 10 क्यूब a माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। तो इस तरह से करके जो है आपको याद रखना है, टेन 3a बराबर 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। तो यहाँ तक अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आसानी होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब कुछ जो है बेसिक्स हम लोग और डिस्कस करते हैं, कुछ रिजल्ट डिस्कस कर देंगे आप। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर जहाँ इफ जो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर अगर c है और a b और c जो है किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है, किसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है। किसका भुजा है ये, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है ए बी सी। देखिए इस तरह का अगर दिया रहे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c और a b c जो है किसी समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो उस केसेस में क्या होगा कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बराबर होगा a बाय सी और कॉस थीटा बराबर होगा b बाय सी, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा a बाय बी। तो ये आपका एक रिजल्ट है, ठीक है। इस तरह का और भी रिजल्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है और a b c जो है, a b c जो इसका कोफिशिएंट है, इसका a b और c जो है अगर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन थीटा बराबर a बाय सी होगा, कॉस थीटा बराबर b बाय सी होगा और टेन थीटा बराबर a बाय बी। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने का कोशिश, रेंडमली कोई एग्जाम्पल लेते हैं। और लिखा रहा था 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, ठीक है। आपसे पूछा जाता कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा
और टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन रहता। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए। तो देखिए अगर इस तरह का अगर आपको सवाल रहता तो आप क्या करते, बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन एक तरीका जो आपके साथ जो हम इस रिजल्ट पे डिस्कस किया आपके साथ, देखिए 3 4 5 ए बी सी, देखिए यही टर्म चल रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर 5 है। अगर 3 4 5 ये जो है एक ट्रिपलेट है, आप लोगों को ट्रिपलेट पता है, अगर नहीं पता है तो इस चीज़ को जानिए। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें जो है एक जो सबसे बड़ा भुजा है वो हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस में इसको जिसको कि कर्ण बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है और ये बेस है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से हम आपको क्या बताए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए जो तीन सेट ऑफ साइड जो है, अगर जहाँ इस इक्वेशन को फॉलो कर लेता है तो वो जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे देखिए 5 स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ा जो है 5 स्क्वायर 25 हो गया, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 होगा, 16 प्लस 9 25 हो गया। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 4 5 पाइथागोरस थ्योरम को एकदम कंप्लीटली फॉलो कर रहा है, इसलिए जो है ये क्या होगा, मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा। इसमें जो है जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एंगल को, मान लीजिए 6 8 10, तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो मिलेगा वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो मिलेगा वो भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो इसी तरह से करके जो है ट्रिपलेट निकलता है। आपको ट्रिपलेट का भी कंसेप्ट बताएंगे आगे चल के, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 4 5 जो है ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये जो है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, ये साइड्स है। अगर साइड्स रहता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो देखिए यहाँ पर जो ये 5 है, इस 5 से सब में डिवाइड कर देते हैं। सब में अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा a/c यानी कि 3/5, कॉस थीटा बराबर क्या होगा b/c यानी क्या हो जाएगा 4/5, और जो टेन थीटा होगा ये होगा 3/4। यही चीज़ को हम आपको बताएं। देखिए ऐसे भी अगर साइन थीटा ये रहेगा, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर ये जो है कॉस थीटा बन गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो हर तरह से हर चीज़ प्रूफ हो जाता है किसी न किसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब कुछ जो है सम यूजफुल रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम डिस्कस करेंगे जो कि जो फार्मूलाज से सूत्र से हम लोग निकालते हैं, और उसको अगर आप लोग डायरेक्ट याद रखते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। उस रिजल्ट को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखते हैं हेडिंग some useful results from फार्मूलाज का यूज करके जो है हम लोग सम यूजफुल रिजल्ट, जो डिजायर रिजल्ट आता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सम यूजफुल रिजल्ट को देखेंगे, आपको ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर याद रहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। अगर दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है, देखिए अगर दो एंगल का सम, जैसे दो एंगल है ए प्लस बी, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, आपस में दोनों एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। इस चीज़ को आप लोगों को बताए हुए हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। लेकिन दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आपके साथ हम केवल कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो रिजल्ट आए हुए हैं उसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो रिजल्ट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम स्टार लगा रहे हैं हम आपके साथ, क्योंकि इसको आप लोगों को इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको इसलिए याद रखना है। अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आएगा मेरा। तो एक तो आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या डिस्कस किए थे कि tan a इंटू tan b बराबर 1 हो जाता है, और cot a
इंटू कॉट बी बराबर भी 1 हो जाता है। ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अब कुछ और चीज़ है जो कि आपसे हमको डिस्कस करना था। ये 2 रिजल्ट तो डिस्कस किए थे। थर्ड रिजल्ट देखिए क्या आ सकता है। थर्ड रिजल्ट है कि साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी अगर करते हैं तो ये भी 1 आ जाता है। साइन ए इंटू सेक बी रहेगा। अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 हो जाएगा। फोर्थ रिजल्ट देखिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉसेक बी, कॉस ए इंटू कॉसेक बी भी 1 हो जाता है। कॉस ए इंटू कॉसेक बी भी 1 हो जाता है। साइन ए इंटू सेक बी इक्वल टू 1 हो जाता है। इसको आप लोग प्रूफ भी कर लीजिएगा। फिर देखिए ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो आप लोग तो ये तो सबके लिए वैलिड है, साइन स्क्वायर ए। ऐसे आप लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका मान भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा। 6th रिजल्ट आपको लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 हो जाएगा। 7th रिजल्ट इससे जो आएगा, इसमें क्या आएगा, साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। ये तो आप लोगों को बताए हुए थे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए अगर ए लिखा रहेगा तो 90 माइनस बी लिखिएगा तो वो आपका कॉस बी हो जाएगा। तो ये भी होता है साइन ए बराबर कॉस बी। और 8th रिजल्ट जो है ये होगा कॉसेक ए बराबर सेक बी। और 9th रिजल्ट जो इससे मिलेगा वो आएगा टेन ए बराबर कॉट बी। तो ये इतना रिजल्ट आपका जो है बन के तैयार होता है। ये 9th रिजल्ट जो है ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री करते हैं तो आपको इतना रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है तो इतना चीज़ आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में इतनी सारी बातें आती है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 हो जाता है। फिर कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी दो इक्वल टू 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 हो जाता है। साइन ए बराबर कॉस बी होता है। कॉसेक ए बराबर सेक बी और टेन ए बराबर कॉट बी हो जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट 9 रिजल्ट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ और रिजल्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब ये फॉर्मूला को आपको बता रहे थे तो उस टाइम भी आपके साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए आगे पहले देखते हैं इसके साथ। नेक्स्ट सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब अगर ऐसा लिखा रहे आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो है, तो इसको जो है हम लोग तोड़ भी सकते हैं। तोड़ के क्या लिख सकते हैं आप लोग, इसको खोलिए, इसको खोलने से क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसको खोलने से आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये जो है किस पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि फॉर्मूला आज आपको हमेशा ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिख जाए कहीं पर भी तो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बारे में जरूर एक बार सोचिए। क्योंकि अगर ये चीज़ को आप लोग सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपने पहला जो है थिंकिंग स्टार्ट कर दिया है प्रॉब्लम के बारे में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको जो है तोड़ने से मिला। अब देखिए अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि सेक थीटा प्लस माइनस या प्लस ले लेते हैं, सेक थीटा माइनस या प्लस टेन थीटा बराबर अगर
एक्स मान लेते हैं, सेक माइनस टेन थीटा या सेक प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं अगर, तो क्या होगा, देन क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, देन रिजल्ट मिलेगा सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बराबर होगा 1/x होगा ही। देखिए अगर जहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स मान लेते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या आएगा, ये x इधर जाएगा तो 1/x नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए। फिर देखिए अगर जहाँ इसको x मान लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान लेते हैं इस पार्ट को, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में अगर दिक्कत हो रहा है देखिए इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दे रहे हैं। जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अगर किसी ने x दे दिया तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह x रखेंगे तो बचा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस x को इधर करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ये रिजल्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। थर्ड नंबर रिजल्ट देखते हैं। थर्ड नंबर रिजल्ट में क्या बोलता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर कहता है इफ इसमें से कोई एक भी जो है, जैसे कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा बराबर अगर x है तो क्या होगा, तब ये होगा कि कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। देखिए ये पार्ट जो अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसको x मान लेते हैं तो इसको इधर भेज दीजिएगा तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोगों से लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर, लगता है कि प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ और रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम जान रहे हैं, उसको आपके साथ शेयर करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को करने आना चाहिए। रिवाइज करा दे रहे हैं, ये सब हालांकि बता चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर बराबर 1 है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको आना चाहिए। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपको करने के लिए आना चाहिए। मतलब ये सब आपको आना चाहिए फार्मूला से, किस 2-3 फार्मूले अगर बनते हैं और एक्स्ट्रा तो उसको भी करने आना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बार बार लिखने का मेरा एक ही पर्पस है कि आप बार बार अगर जहाँ देखेंगे तो आपको याद जल्दी होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बनता है। दूसरा फार्मूला जो इनसे बनता है वो बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए और इस 1 को इधर भेज दिए तो बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बने इनसे। एक और आपके साथ डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बाद जाकर जो है ये फार्मूलाज का ख़त्म कर देंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करेंगे। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं आपके इसमें कि इफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर अगर ए दिया हुआ है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ए दिया हुआ है तो देन क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा √2 माइनस ए स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √2 माइनस ए स्क्वायर। आप लोग इसको जो है प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कीजिएगा, तो देखिए इसको जो है आप लोग बेसिक से भी जाके प्रूव कर सकते हैं कि इसमें जो है क्या करेंगे हम लोग, क्या कीजिएगा आप लोग, ए जो है इस ए से जो है
डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1/a साइन थीटा, 1/a कॉस थीटा। तो उस तरह से करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा जिसका कि जो है आप लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इस तरह से ये सारी चीज़ को आप लोग उससे डिसाइड कीजिएगा। तो उससे जो है क्या करेगा कि बन जाएगा आपको साइन थीटा का मान निकलेगा, फिर कॉस थीटा का मान वहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद जाकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कीजिएगा तो आप लोगों को इतना आ जाएगा। तो आप लोग उस तरह से भी कर सकते हैं आपको, लेकिन जो है बेसिकली रूप से आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर जहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ए है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 - a² होगा। तो इसका बहुत सारे मेथड्स है, लेंदी मेथड्स भी है और भी आसान मेथड्स है, आप लोग वैल्यू पुट करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि आपको कौन सा मेथड हिट कर गया आपके दिमाग में एग्जामिनेशन में वही आपका हो गया मतलब। तो इसलिए जो है अगर फार्मूला से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं उससे हो रहा है तो कोई और मेथड हिट कर रहा है तो उससे कीजिए, वैल्यू पुटिंग से कीजिए। एक प्रॉब्लम हम कम से कम डिस्कस कर देते हैं इसमें, एक एग्जांपल करते हैं, अगले क्लास से केवल एग्जांपल डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, इसलिए जो है एक केवल देख लेते हैं कि अगर जहां इफ tan थीटा बराबर 4/3 है तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा मान। देखिए इसमें अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आप लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। देखिए 4/3 हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसको थीटा मानते हैं तो इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। परपेंडिकुलर जो है 4 है, इस बेस जो है 3 है, तो हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस क्या होगा, 3 4 रहता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, और 3 4 रहता है तो ये क्या होगा आपका 5 होगा। तो 5 होगा तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो आपका आंसर क्या होगा 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को। इस चैनल पर पूरा सिलेबस कवर करेंगे, आप लोग ट्रस्ट कीजिए इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।